आज है 24 अगस्त। मैंने 21 जुलाई को आपको एक खबर दी थी कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीम्स गोइंग फॉरवर्ड आपको हाथ मिलाती नजर आएंगी। 21 जुलाई को मैंने आपको यह बता दिया था। पहले उस वीडियो का यह क्लिप सुना। इंडिया पाकिस्तान का हैंडशेक आने वाले क्रिकेट मैचों में आपको शायद दिखे। क्रिकेट फैंस, एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस स्टोरी को आपको मैं एक कहानी की तरह ही सुनाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह याद रखना कि आज 21 जुलाई 2026 है। डेट में इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि जुलाई के महीने में आपको मैं अभी बताऊंगा कि सितंबर अक्टूबर में क्या कुछ हो सकता है। सितंबर अक्टूबर में क्या है? एशियन गेम्स में इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आएंगे और क्या वहां पे हैंडशेक होगा? क्या इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशन दोबारा से ट्रैक पे आएंगे? इस कहानी में 3 पार्टियां इंवॉल्व हैं और ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। एक पहले नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं इस कहानी के, वो है राजीव शुक्ला। सुन लिया? अब ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला के साथ। और ये तस्वीरें कल की हैं। बेसिकली एशियन क्रिकेट काउंसिल की सालाना मीटिंग हुई है बैंकॉक में, जहां से ये तस्वीरें निकल के बाहर आई हैं। शेर के मुंह में हाथ डाल के आपके भाई ने 21 जुलाई को यह खबर निकाली थी कि पीछे ब्रॉडकास्टर्स ने ना बड़ा प्रेशर डाला है बीसीसीआई के ऊपर कि अपनी गवर्नमेंट से बात करो, बंदे के पुत्र बनो। अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेलनी है, इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी फायदा है और बाकी टीम्स का भी फायदा है। अब यहां पे इंडियन मीडिया को ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा आग लग चुकी है कि नहीं, कैसे पाकिस्तान इंडिया के हालात थोड़े नॉर्मल होंगे। थोड़ा सा ना रियलिटी चेक देने की जरूरत है यहां पे बीसीसीआई को भी और इंडियन ऑडियंस को भी। इंडिया में भी डेफिनेटली लाखों करोड़ों ऐसे क्रिकेट फैंस हैं जो अभी भी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट देखना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के ऊपर तो अभी मैं आऊंगा। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। 2027 का जो हमारा एशिया कप है, जो बिल्कुल ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले है, यानी अगले साल 2 बड़े इवेंट आ रहे हैं। एशिया कप 2027 जो कि ओडीआई फॉर्मेट में है और उसके बाद आपका ओडीआई वर्ल्ड कप। अच्छा, ये जो अगले साल का एशिया कप है, ये पता कहां पे होना है? बांग्लादेश में। और कल की मीटिंग में यह चीज तय कर ली गई है कि बांग्लादेश में ही ये एशिया कप होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को गो अहेड दे दिया गया है, तमीम इकबाल को, कि आप अपनी तैयारियां जारी रखें, वहां पे सारी टीमें आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो एशिया कप में इंडिया की टीम बांग्लादेश जाएगी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अभी जो सीरीज, बायलैटरल सीरीज कैंसिल हुई है, इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश, वो क्यों हुई है? यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आप यहां पे नुकसान क्यों होने दे रहे हैं? मुझे ना ये इंडिया का दोगलापन समझ नहीं आता। पहले ये कहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, फिर पाकिस्तान से बाहर जाके खेल लेंगे, अब साथ खेल लेंगे लेकिन हैंडशेक नहीं करेंगे। मतलब कल को वो दिन भी आ सकता है जब ये कहेंगे कि पाकिस्तान टीम के साथ हम पाकिस्तान जाके भी खेल लेंगे लेकिन हम पाकिस्तान का पानी भी नहीं पिएंगे। फिर यह भी हो सकता है कि कभी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ खेल तो लेंगे लाहौर कराची जाके, लेकिन हम उनके प्लेयर्स की तरफ देखेंगे नहीं। मतलब ये किसको बेवकूफ बनाते हो आप? मेरे ख्याल से अब ना बीसीसीआई नंगा हो चुका है। और जो हमारी इंडिया की ऑडियंस है ना क्रिकेट की, जो इंडिया में क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको भी, और जो बीजेपी वाले पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं उनको भी, इन दोनों पार्टियों को यह समझने की जरूरत है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पॉलिटिक्स को आप क्रिकेट के साथ नहीं जोड़ सकते। कोशिश आपने कर ली, आपने गंदा भी किया क्रिकेट को। हमने पहली दफा देखा कि एक टीम ने हाथ नहीं मिलाया, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया, वो ट्रॉफी लेने स्टेज पे नहीं आए। मतलब गंदा गलीज कर दिया आपने इतनी खूबसूरत गेम को। वो करके आपको क्या मिला? मैंने आपको 21 जुलाई वाली वीडियो में बताया था कि ब्रॉडकास्टर ने प्रेशर डाला है बीसीसीआई के ऊपर और बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो गई है, जिसकी झलक ये आपके सामने अगेन तस्वीर मौजूद है। आपको इसकी झलक नजर आना शुरू हो गई है कि 2 इंपॉर्टेंट बंदे, एक का ताल्लुक पाकिस्तान से, एक का ताल्लुक इंडिया से, जुड़ के साथ बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल किस्म का माहौल है। तो प्लेयर्स भी अगेन बेचारे ये सोचते होंगे ना कि फिर हमें क्यों मना करते हो यार? अगर लीडरशिप ने हंसना है, खेलना है, तो फिर प्लेयर्स को क्यों मना किया जाता है? प्लेयर्स की दोस्तियां क्यों खराब होती हैं? मतलब हमारे सामने कितनी यादगार और कितनी खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं जब भी पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलते हैं। जसप्रीत बुमराह का बेबी हुआ, शहीन शाह अफरीदी ने उसको गिफ्ट दिया था। शहीन शाह अफरीदी की टांग जख्मी थी, विराट कोहली ने शहीन की अयादत की आगे जाके। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की बिस्मा मारूफ जब अपनी बेटी के साथ आईसीसी इवेंट खेल रही थी, तो इंडियन टीम ने उनकी बेटी को प्यार किया, आगे आके तस्वीरें खिंचवाई।
लेकिन बीजेपी वालों को ना ये बातें हजम नहीं होती, क्योंकि इंडिया में अगर आपने वोट लेना है तो आपको पाकिस्तान को गाली निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज लोगों को समझ नहीं आती। लोगों का भी कोई खास कसूर नहीं है, वो बेचारे बचपन से बड़े हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ नफरत सुन सुन के। उनको तो अगर अब ये बताया जाए ना कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा कंट्री है, तो वो शायद मोदी को ही कहेंगे मोदी जी बकवास बंद करें, आपको नहीं पता पाकिस्तान बहुत गंदा है। वहां पे इतनी नफरत आप लोगों के अंदर डाल चुके हैं। अब जब बीसीसीआई नंगा हो चुका है, और मैं आपको 2023 से ये वर्ड बता रहा हूं कि आप इसको समझ लें, इसको दिमाग में बिठा लें। हालांकि कोई आम क्रिकेट फैन का कोई काम नहीं है कि वो इतनी टेक्निकल बात में जाए, लेकिन अब मजबूरी है भाई, क्योंकि जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में 7वें नंबर वाली टीम को एक एज दिया गया है कि वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट टीम है, वो निकलेगी नहीं बाइट, आपको सुपर 7 का राउंड मिलेगा। पाकिस्तान इंडिया की 2 गेम्स को श्योर किया गया है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां सोनी को, दूसरे ब्रॉडकास्टर को, इंडिया पाकिस्तान की 2 गेम्स मिली, वो पागल हो गए। और जब 3 मिली तो स्टार के भी मुंह में पानी आया, यार 2 गेम्स तो हमें भी इंडिया पाकिस्तान की मिलनी चाहिए, हम तो एक गेम से करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, यहां पे 2 गेम्स मिल गई तो भाई हमारी तो मौजें लग जानी है। तो अगर ये सब कुछ इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हो रहा है, तो बंदे के पुत्र बन के आपस में खेलो। सीधा अपनी गवर्नमेंट को बताओ, बीसीसीआई वालों, कि भाई आप अनाउंस करेंगे क्रिकेट होगी यार, वरना फायदा कोई नहीं है, चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। अब तो एक आम आदमी को भी पता लग गया है कि एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो बाकी बोर्ड्स बेचारे बैठ के खाते हैं। इतनी टीम्स हैं एशिया में जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो इंतजार करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आपस में हो। और मुझे अगेन समझ नहीं आ रही कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने बांग्लादेश जाएगी तो बायलैटरल में वो क्यों नहीं जा सकते, या वो अजीब से रूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि नहीं जी टूर्नामेंट्स में तो हम चले जाएंगे खेल लेंगे, लेकिन बायलैटरल रिलेशन हमारे नहीं है। मतलब ये बेवकूफों वाली बात नहीं है, बेवकूफ ही बनाया जा रहा है ना लोगों को। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि जिसमें अपना ज्यादा इंटरेस्ट है वो पिक एंड चूज हम कर लेंगे, और जिसमें नहीं है उसमें फिर आप फजूल में आंखें दिखाएंगे। खेल को आप गंदा कर रहे हैं। अब आगे एशियन गेम्स आ रही हैं, होना तो ऐसा चाहिए, और चांसेस भी यही बहुत ज्यादा हैं कि पाकिस्तान के टी20 कप्तान एशियन गेम्स में साहिबजादा फरहान और इंडिया के टी20 कप्तान शुरैश सैयद आपको वहां हैंडशेक करते नजर आए। और अगर इंडिया पाकिस्तान के हालात थोड़े से भी नॉर्मल होने हैं तो ये उसका दोबारा से पहला कदम होगा। अगर तो एशियन गेम्स में हैंडशेक हो जाता है तो फिर तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर नहीं होता, जो कि मुझे लगता है हो जाएगा, तो आगे आईसीसी के टूर्नामेंट में हो जाएगा। एंड आईसीसी की भी जिम्मेदारी है, जे शाह अब आईसीसी में बैठे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अब ये अपने पिताजी को खुश करना छोड़ दें, अमित शाह को, और वो आगे मोदी को खुश करना छोड़ दें, और बंदे के पुत्र बन के क्रिकेट की ग्रोथ के लिए काम करो यार। मुझे ये नहीं समझ आती कि आईसीसी ने इस बात पे जोर क्यों नहीं दिया कि ओलंपिक्स में जब भी क्रिकेट जाएगी, इंडिया पाकिस्तान 2 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने जाना ही जाना है। अब चलो एक चांस है पाकिस्तान के पास, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान चली जाए, लेकिन जो पहली शर्त होनी चाहिए थी ना, आई डोंट केयर आपने क्या फॉर्मेट बनाया, आपने क्या फॉर्मेट बनाना था, आप क्रिकेट को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ओलंपिक्स में। और अगर ओलंपिक्स में इंडिया पाकिस्तान की गेम नहीं होती, क्रिकेट को वो हाइप नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की हाइप अगर ओलंपिक्स को मिल गई तो भाई सोचो। तो ये क्यों नहीं किया जेशा ने? वो क्रिकेट की ग्रोथ के लिए काम कर भी रहा है जेशा, लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बारी आ जाती है ना, वहां पे उसका वो बीजेपी वाला बटन ऑन हो जाता है। और यहां पे बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब सबको रियलाइज हो चुका है। ये टी20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने इनको धमकी दी कि बांग्लादेश के साथ तुमने अच्छा नहीं किया, हम नहीं आएंगे खेलने, तो आईसीसी पाकिस्तान को मनाने पाकिस्तान आई, सबके सामने है। वो इंडियन न्यूज चैनल्स की बातें हैं बस के पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने एक रियलिटी चेक पूरी दुनिया को दिया कि चलो जाओ फिर खेल के दिखा दो, आए ना मनाने। पाकिस्तान ने अपनी शर्तें मनवाई, आगे बांग्लादेश को एक आईसीसी इवेंट मिलेगा जो बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं कर पाई टी20 वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान ने अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया को दिखाई, बताई कि हम इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इनको भी चाहिए, बीसीसीआई वालों को, कि ये अब अपनी आवाम के साथ ना सीधे हो जाएं कि भाई क्रिकेट होनी है, तुम लोगों ने जितना शोर मचाना है एक दफा मचा लो। और काश, मेरी हसरत ही रह गई, काश 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आ जाती 8-9 दिनों के लिए, पाकिस्तान कहानी सारी खत्म हो जाती। बिकॉज पाकिस्तान ने 2023 में इंडिया जाने का फैसला इसीलिए किया था कि आगे 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है।
बड़ी ज्यादती की है इंडिया ने, तब इंडियन गवर्नमेंट गलत कार्ड खेल गई, जिसका नुकसान हमारी क्रिकेट को इतना ज्यादा हो रहा है जिसका कोई फायदा ही नहीं है। मतलब खेल ही गंदा हो रहा है ना हमारा, और हुआ भी है। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मुझे सूर्या कुमार यादव बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन मैं बड़ा खुश हूं जो अब उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। कौन याद रखेगा स्काई को? क्या लेगेसी वो छोड़ के गया? वो कप्तान जिसने इंडिया पाकिस्तान के बड़े मैच में हाथ नहीं मिलाया। मेरा दिल नहीं मानता, ये इमोशनल बात नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। उस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा होते, ये कोई हैंड शेक वाली ड्रामेबाजी नहीं होनी थी। बंदे के पुत्र बन के नॉर्मल इन्होंने खेलना था। लेकिन वो जिन लोगों को, जिन प्लेयर्स को अपनी जगह का खतरा होता है ना, और फिर आपका कोच भी गौतम गंभीर जैसा हो जो कि पाकिस्तान से नफरत करता है, तो फिर इंडियन टीम पे प्रेशर डालना थोड़ा सा आसान है। आई होप के ये एशियन गेम से ये सिलसिला अब शुरू हो जाए कि आप नॉर्मल तरीके से हाथ में लाएं, नॉर्मल तरीके से खेलें, और देखते हैं आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड आईसीसी टूर्नामेंट में आईसीसी के पास क्या इसका सोल्यूशन है। बिकॉज आगे इंडिया बांग्लादेश ने मिलके वर्ल्ड कप होस्ट करना है, उसका भी तो सोचो ना यार। इतनी क्रिकेट आगे आ रही है, बंदे के पुत्र बन के खेलो। मतलब मुझे तो हंसी आती है, एशेज एशेज एशेज, क्या एशेज यार? ठीक है, पहले टेस्ट मैच में मजा आता है, उसके बाद क्या हाइप होती है। मतलब इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलियन कोचेज आके काम कर लेते हैं। इंग्लैंड में आजकल माइक हसी को लाने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले भी आपको ऑस्ट्रेलियन लोग इंग्लैंड के डगआउट में नजर आए हैं। कैन यू इमेजिन कि आज की डेट में इंडियन टीम के कोचिंग पैनल में एक पाकिस्तानी कोच हो? मैं इंडियन मेंस टीम की बात कर रहा हूं, नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मेंस टीम में कोई इंडिया का फॉर्मर क्रिकेटर कोच हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो राइवलरी का चूरन बेचा जाता है ना कि इंडिया पाकिस्तान इंपॉर्टेंट राइवलरी नहीं है, असल में तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइवलरी है, असल में तो एशेज है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं उनकी अहमियत को बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन बॉस जो इंडिया पाकिस्तान है ना, उसका करंट फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपको ट्रिगर करती है। मैं अगेन इस चीज को एडमिट करता हूं कि आज तीनों फॉर्मेट में इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान से, लेकिन एक टाइम वो भी रहा हुआ है जब पाकिस्तान ने इंडिया को डोमिनेट किया हुआ है, और यू नेवर नो, वो टाइम दोबारा भी आ सकता है। ये व्हील घूमता रहता है। अभी इंडियन टीम ने शरद सैयद की कप्तानी में बहुत कुछ साबित करना है, और कुछ बहुत उम्दा अच्छा स्टार्ट उनको एज ए कैप्टन नहीं मिला। तो अगर तो खेलना है तो फिर खेलो, अगर नहीं खेलना तो फिर आईसीसी के टूर्नामेंट में भी नहीं होनी चाहिए क्रिकेट। सिंपल। मैं नहीं कहता इंडिया पाकिस्तान खेले, मेरा तो वो अंदर का फैन ही मार गया है जो अमन की आशा वाला था ना, वो कहानी खत्म हो गई है। सिंपल बात है, दोगलापन बर्दाश्त नहीं होता। अगर तो खेलना है तो फिर नॉर्मल होके खेलो, अगर नहीं खेलना तो खत्म करो एशिया कप, खत्म करो आईसीसी टूर्नामेंट के मैच, फिर बिल्कुल आपस में एक दूसरे की तरफ देखो भी ना। लेकिन वो भी नहीं होगा, पैसे भी तो कमाने हैं ना। फिर कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं बीसीसीआई को तो पैसे की जरूरत नहीं है। भाई मैं मानता हूं कि वो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन क्या अमीर क्रिकेट बोर्ड मजीद पैसा नहीं कमाना चाहता? कमाना चाहता है ना। इंडिया पाकिस्तान जब खेलते हैं तो दो टीमें खेलती हैं। इंडिया आपस में इंडिया बी से नहीं खेलता, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है तो इंडिया है, इंडिया है तो पाकिस्तान है। ये दो टीमें हैं, इनको समझना है आपने कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इन दोनों का दुनिया की क्रिकेट के लिए आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद हमारा आज का जो अगला टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड। अच्छा, उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक लाइन में दोबारा अफसोस का इजहार करना चाहता हूं कि इंडिया एशिया कप खेलने बांग्लादेश चली जाएगी, लेकिन बायलैटरल खेलने नहीं जाएगी। और यार कोई खुदा का खौफ करो यार, इतना दोगलापन। एनीवेज, पाकिस्तान क्रिकेट की एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, बल्कि इंपॉर्टेंट कम, और इसको वो जो मैं हमेशा आपको बताता हूं ना, टाइम बाय करने के लिए आप कुछ चीजें करते हैं कि मैं काम करता हुआ नजर आऊं। बॉस आ रहे हैं, चलो बैठ के कोई काम करता हूं, बॉस को लगेगा कि मैं बहुत मेहनती बंदा हूं। आकिब जावेद ने एक नया कार्ड खेला है, और एनसीए में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक और डेवलपमेंट कैंप की शुरुआत की गई है आपके सामने। ये ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।